हे गाइस, वेलकम बैक कुकिया चैनल पर। चलिए बात करेंगे हम निदा सुफियान की नंद के बारे में, जिसका खुद का चैनल है नौशिन और दानिश के करके। तो नौशिन दानिश व्लॉग्स करके आप उसके चैनल्स को जानते ही होंगे और काफ़ी लोग जानते भी, और मैंने बहुत बार इसकी जिक्र किया भी अपनी वीडियोज़ में। आज ना मैं इसका एक प्रैंक देख रही थी। मैं सीरियसली इसका प्रैंक देख के ना शॉक हो गई। इरिटेटिंग प्रैंक ऑन माई फादर। एक तो सबसे बढ़कर मुझे ना इनकी लैंग्वेज, यूँ चलो आप ठीक है, यूँ आप बोलते हो, आपकी लैंग्वेज आप अलग लहजे में बोलते हो, एक टपोरी स्टाइल में बोलते हो, इट्स ओके, चलो सही है, आपकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज है। पर्सनल लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही होती है ना, चलो ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। बट आप अपने फादर को, अपने मदर को ऐसे डिसरिस्पेक्ट से बुलाते हो, तुम, तुम्हारे, मतलब यार ऐसे कोई भी नहीं करता है। मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स देखे हैं, आप जनाब से बात करते हैं और करनी भी चाहिए, पेरेंट्स से वो इज़्ज़त आपसे डिज़र्व करते हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि आप इज़्ज़त जो है वो सिर्फ ज़बानी ना करो, आप उनको दिल से रिस्पेक्ट भी दो। क्योंकि अगर आप ज़बानी रिस्पेक्ट करो और बैक पर आप उनको गालियाँ दे रहे हो तो वो भी जस्टिस नहीं है। लेकिन हाँ, इज़्ज़त आपको करनी ही चाहिए अपने माँ बाप की। और उन्होंने एक तो सबसे बढ़कर तुम्हारे, और मतलब अब ऐसा लगता ही नहीं, अगर आप आंखें बंद करके देख रहे हो ना तो आपको फील होगा ही नहीं कि ये अपने फादर से बात कर रही है, कि अपने हस्बैंड से बात कर रही है, कि अपने दोस्त से बात कर रही है, या अपनी माँ से बात कर रहे हैं ये लोग। तुम्हारे मतलब इस तरीके से अजीब छिछोरी टाइप की, मतलब कि ये फैमिली बनती जा रही है। जितना मैं उसको देखती जा रही हूँ, मतलब मुझे ना निदा सुफियान पहले अच्छे लगते थे, अच्छे इन द सेंस कि हाँ, क्यूट कपल लगता था, सारी चीज़ें थी। बट जैसे मैं उनको देखती हूँ ना, मतलब मैं किसी भी व्लॉगर को देखना शुरू करती हूँ ना, मेरे को पता नहीं क्यों इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। आज जब मैंने ये प्रैंक देखा है ना, मैं लिटरली मैं पूरा देख भी नहीं पाई हूँ, मैंने आधे में ही छोड़ दिया वो व्लॉग। लेकिन मैंने कहा यार बात करूँगी मैं इसके ऊपर कि यार ये क्या सीन है। इससे पहले भी मैंने प्रैंक देखा था कि निदा निदा नहीं सॉरी, ये जो नौशीन और दानिश है ना, दानिश ने प्रैंक किया था अपनी माँ पर। वहाँ पर उसने कपड़े फाड़े थे उसकी माँ की, मतलब यार एक नॉर्मल जो चीज़ें हम सोचते भी नहीं है कि हमारे माँ बाप के साथ हो, वो ये व्लॉग में करते हुए दिखा रहे। मिर्चियाँ डाल देना, अंडा फोड़ देना, क्या तरीका है यार, ये क्या सिखा रहे हो तुम अपनी जनरेशन को कि ये करो व्यूज़ के लिए, तुम ऐसे कुछ भी कर लो इरिटेटिंग प्रैंक में। वहाँ पर उसके फादर का ट्राउज़र पहले फाड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करा दानिश ने, मतलब घर का दामाद है, सोचो दामादों की रिस्पेक्ट का हाल देखो। और दामाद को कितना उससे सोचा जाता है ना कि दामाद है, कितने रिस्पेक्ट से रहता होगा। ठीक है, आप बेटा हो, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है जो दामाद अपने आप को बेटा समझते हैं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट भी आप करो ना। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको मिलेगी। जब आप देते नहीं हो तो फिर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि दानिश को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मुझे मिलता ये ऐसी हरकतें करता होगा तो कौन रिस्पेक्ट करेगा इसकी। मतलब कि इसने ट्राउज़र फाड़ दिया अपने ससुर का, ठीक है, ससुर है इसका, ससुर है, बाप माँ के साथ किया वो तो भाई बहुत ही गलत है। मैं तो बोलती हूँ, मुझे तो हम वो भी प्रैंक इसका अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ये तो फिर भी ससुर है, ठीक है। उनका ट्राउज़र फाड़ दिया, उनके ऊपर पानी फेंकना, इरिटेट करना, इरिटेट करने को ये प्रैंक समझ रहे हैं, वाह। इरिटेट को इनका प्रैंक का नाम है। ये इरिटेटिंग प्रैंक नहीं थे, ये इरिटेट करना, ये झंगलीपन था। इट्स कॉल्ड झंगलीपन, सीरियसली। तो यही सारा काम था ना। क्या करा, ट्राउज़र फाड़ दिया। देन इसके बाद जब वो उनके उठ के जाने लगे ना, इसके फादर, ट्राउज़र है, आप सबको पता है ट्राउज़र नाड़ियाँ नहीं होती ट्राउज़र में कि जो बंधे हुए, उसने क्या करा, उस ट्राउज़र को खींचा है। वो खींचा जब उसने ना, तो वो ट्राउज़र उतरते उतरते बचा है, ठीक है, वो उतरते उतरते बचा है। वहाँ पर एक बेटी खड़े होकर ये बोल रही है कि तुम्हारी तो भी जवानी दिख जाती। यार शर्म कर लो यार, क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या सिखा रहे हो और क्या दिखा रहे हो, सीरियसली। ठीक है, तुम्हारा अपना कंटेंट है, तुम्हारा अपना चैनल है, मतलब तुम चैनल और कंटेंट क्या, लेकिन तुम एज अ इन्फ्लुएंसर काम करते हो, तुम ये दिखा रहे हो, मतलब तुम्हें खुद को भी रिस्पेक्ट नहीं आ रही कि मैं क्या कर रही हूँ अपने फादर के साथ। और तुम्हारी तो अभी जवानी दिख जाती, और तुम तो जो है वो बोलते जवानी किधर, बुढ़ापा दिख जाता। मतलब यार कोई सेंस नहीं, कोई बड़े छोटे की तमीज़ ही नहीं है यार। मतलब अगर आपको जेंजी दौर का बनना है या आपको इस दौर का बनना है, तो क्या आपको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ख़त्म कर देनी चाहिए, तो आप इस दौर के कहलाओगे, सीरियसली। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है भाई। मतलब उनके बाल काट देना यार, मतलब कि इतना कोई गंदा लग रहा था देखने में। मैं ये सोच रही थी कि कर कैसे रहे हैं, जब मुझे देखने में इतना गंदा फील हो रही है एक चीज़। तो ये, और ऐसा नहीं है कि उनके कमेंट्स नहीं थे भाई, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे आज की वीडियो में, और बहुत सारे लोगों ने उनको नापसंद किया था। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये नौबत लेके भी तो हम ही आते हैं ना। उनकी जब ये वीडियोस की शुरुआत करते, जब उसने अपनी माँ के साथ ये प्रैंक किया, तब मैंने बहुत सारी वीडियोस के कमेंट्स नीचे देखे थे कि हाँ अच्छा, मतलब माँ के साथ किया तो लोग ओके कह रहे थे, लेकिन ससुर के साथ किया इसलिए लोगों को बुरा लगा। यार गलत तो माँ के उस पर भी था, तब भी आपको कमेंट्स करने चाहिए थे। आपके कमेंट्स के मुताबिक ही वीडियोस बनती हैं। आप जिसको प्रमोट करोगे, आप अच्छा समझोगे, आप देखोगे, तो वैसी चीज़ें बनाएंगे। और जब आप नहीं देखोगे, ना पसंद करोगे, तो ये सुधर जाएंगे। तो ये हम ही इनको प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं, हम ही इनको बोलते हैं हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, हम देखते हैं। यही हुआ ना कि जब उसने माँ के लिए सब कुछ किया तो लोगों ने बड़े मज़े लिए। कुछ कमेंट्स थे जिसमें लिखा गया था कि नहीं आपने बुरा किया, आपने ख़राब किया। मैंने भी जैसे कहा था कि भाई ये तो बहुत ही गंदी हरकत है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया। आज देख लो, जब ससुर के लिए गया तो टोटली नेगेटिव कमेंट्स थे। किसी को भी ये प्रैंक पसंद नहीं आया। जो प्रैंक था, सबसे पहले तो ये प्रैंक नहीं है, तो इरिटेट है, ये तो जाहिलपन है,
सीधा सिंपल सी बात है, दूसरी वे में उसको जाहिलपन ही कहेंगे। लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आया, यही सारा सीन हुआ और उस पर बात उठी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई पहले से ही बोलना शुरू कर दो तो इस तक नौबत ही ना है ना। पहले से अगर आप ये सारी चीज़ें बोलना शुरू करते, सीरियसली नौबत ना दी। अच्छा, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी सभा के व्लॉग की ना थोड़ी टूटी फूटी बात इसलिए हुई इस दफ़ा क्योंकि जब मैंने फर्स्ट रिएक्शन दिया था वो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्शन दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मिसप्लेस हो गई हैं। तो अब भी मैं काफ़ी जैसे पॉइंट्स निकाल के बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो सभा के ऊपर दे देते। अच्छा, उसने ना गिफ्ट जो रज़ा को दिया था ना, वो कप सेट दिया था, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि कप सेट क्या गिफ्ट होता है। और वाकई हमेशा ना देखना रज़ा को ऐसे ही अतरंगी किस्म के गिफ्ट देती है, यानी स्टेशनरी ना बच्चों वाले गिफ्ट्स और आउट ऑफ गिफ्ट्स वाले हैं गिफ्ट्स, मतलब कि ये गिफ्ट्स की कैटेगरीज में आते भी नहीं है। यानी आप किसी के घर जा रहे हो तो आप किसी को ये कप के सेट गिफ्ट करते हो, ठीक है उसको पसंद है, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं पसंद है, लेकिन ऐसी चीज़ें कौन मतलब के देता है। और रज़ा भी देखना ऐसी चीज़ें मतलब कि एक अच्छी मतलब कि अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है, उसके बाद भी स्टेशनरियाँ पेंसिल्स और इससे इसका लगाव बहुत ज़्यादा है। और वो उसी तरीके से उसको ट्रीट भी करते हैं, मतलब उसको चेंज करने का भी ट्राई नहीं करते कि यार ठीक है हम उसको अपनी तरफ से जो। और जब भी देखो रेहान को गिफ्ट देंगे तो महंगे महंगे शूज़ और ऐसे गिफ्ट्स देंगे, तो ये डिफरेंसेस भी जो है वो नज़र आते हैं इनके घर में। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाई फील भी होता है एज अ ऑडियंस भी। मतलब बताओ, एक 19 साल की बच्ची को, मतलब 19 साल की लड़की को, बच्ची नहीं सॉरी, 19 साल की लड़की को ये बंदी कप का सेट दे रही है, जो कि बंदा हम किसी के घर जाते हैं, यानी किसी ने नया घर लिया होता है तो हम उसको जाके सेट देते हैं, या तो उसको स्टेशनरियाँ देगी और ऐसी चीज़ें। मतलब यार ठीक है चलो, दो हमको क्या है। तो ये वाली सारी नौटंकी भी की जाती है। और देखो उस लड़की का माइंडसेट देखो, जब वो आती है कोचिंग से तो वो जब चीज़ें उठा रही होती है तो वो गिफ्ट्स उसके सामने होते हैं, लेकिन वो साइड में रख देती है। वो क्या बोलती है कि मुझे ये था कि तुम्हारे लिए आया होगा, यानी उसको पता है कि उसके लिए गिफ्ट्स नहीं आते, तभी उसने रिएक्ट किया ना, वरना अगर उसको होता कि मेरा भी तो बर्थडे मंथ है ना। लेकिन नहीं। और इसी तरीके से जब वो खाना बना रही होती है तब वो बोल रहा होता है सनी कि आई मिस मोदाहा, और ऑडियंस का भी मजाक बना रहा होता है। ऑडियंस का मजाक इन द सेंस कि अब आ जाएंगे लोग बोलेंगे कि ये तो बेचारा पहले से ही मोदाहा जाने को इतना तरसता है, उसको तो वैसे ही मोदाहा से लेकर आ गई और मोदाहा जाने के लिए तरसता है। अरे भाई अब हमको समझ में आ गई है कि मैं सही बताऊं, और सबा ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आप इस ज़माने में किसी से कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। जो इंसान जो भी कर रहा है वो अपने सोच समझ के साथ ही कर रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई मौदहा आपको खुद नहीं रहना है, ये बात हमको समझ में आ गई। वरना सबा की क्या मजाल के जो आपको मौदहा से यहाँ शिफ्ट कर दे। जब तक आपको मौदहा में रहना था, जब तक अपने माँ बाप के घर में रहना था, तब तक आप शादी के लिए मान नहीं रहे थे। आप शादी के लिए तब माने जब सबा ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, उसके बाद लगा कि नहीं यार अब सबा जो है वो मुंबई में मुझे भी शिफ्ट कर सकती है और मैं भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ, सबा मुझे पाल सकती है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल अच्छे से पता चल गई। हम बिल्कुल भी आपको सिंपैथाइज़ नहीं करेंगे कि हाँ बेचारा अपनी माँ बाप से दूर है, कितना मासूम है, माँ बाप के बगैर रहता है और सबा ने उसको दूर कर दिया है। नहीं नहीं, सबा ने नहीं दूर किया, आप खुद भी कम नहीं हो, कम लालची हो नहीं, इतने ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है, मासूम सा शातिर हो नहीं सीरियसली। अभी जब मैं बैक आई हूँ ना, एक डिप्रेशन जोन आया, उसके बाद जब मैं बैक आई हूँ, मैं सीरियसली बड़े अच्छे माइंड के साथ बैक में आई हूँ। मुझे ना बड़ा क्लियरली चीज़ें वाज़ेह हुई हैं कि यार ये क्या है, मतलब कि मैं क्यों इतना ज़्यादा सिंपैथाइज़ रखती हूँ, नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिंपैथाइज़ तो ऑडियंस को भी नहीं रखते हैं। ऑडियंस यानी जो एक चीज़ एक ऑडियंस आपके बारे में सोच रही है कि यार ये बंदा ऐसा है, इस बंदे को दूर कर दिया, कि आपके लिए ही सोच रहे हो ना, आप उसका बैठ के और ऑडियंस में को उस ऑडियंस का आप व्लॉग में बैठ बैठ के मजाक उड़ा रहे हो। शाबाश यार, मैं बोलती हूँ शर्म करो यार, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे लिए बोल रही है और तुम उसका मजाक। ये सेम मैंने कहा ना, ये दीपिका ही है, ये दीपिका शोएब ही है। जैसे दीपिका के लिए सिंपैथाइज दिखाया था ना कि यार उस बंदी की प्राइवेसी खराब हो रही थी, वो आ गई थी, आई पिटी यू गाइस, तुमको क्या पता सुकून क्या होता है। अब क्यों सुकून नहीं आ रहा? अब काहे तुम ये सुकून ले रही हो? हाँ, अब तो तुम्हारे पास 5 BHK ना, सुलाओ सबको घर में। अब क्यों नहीं तुम ये सुकून लेती हैं? तुम्हारे तो तुमने कहा था ना कि आई पिटी यू गाइस, तो आपको क्या पता सुकून क्या होता है, आपको क्या पता फैमिली क्या होती है, फैमिली का प्यार क्या होता है। हमको तो पता चल गया फैमिली का प्यार, तुमको काहे नहीं पता चला? तुम्हारे व्लॉग्स में तो फैमिली का प्यार नजर नहीं आ रहा, सिर्फ फैमिली का प्यार जो है वो रोहान तक के लिए था। अरे वाह यार, मत करो नौटंकी, इतनी नौटंकी करते हैं ना सीरियसली, इतनी नौटंकी बंदा। और ये हर व्लॉगर की नौटंकी, अरे बाबा इतनी नौटंकी करेंगे, इतना हम साथ साथ दिखाएंगे जैसे ये तो एकजुट है, और पीछे देखो तो ऐसे हाल होंगे ना इनके, के देखना ही मत। ये मेरे को तो ना, एक ये फैमिली और एक ये निदा सुफियान, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगना शुरू हो गया। मतलब निदा सुफियान में ना सेम कॉपी है यार। मुझे पहले मेरी अगर पुरानी जो वीडियोस देखता होगा ना, उसको पता होगा कि मैंने निदा सुफियान के बारे में कहा था कि यार इसका हिजाब बहुत अच्छा है ना, मतलब कि सबा को सीखना चाहिए। बट उसने मुझे 2-3 व्लॉग्स के अंदर ही गलत साबित कर दिया कि उसका हिजाब भी सिर्फ सर ढाक नहीं है, उसका मतलब भी सिर्फ सर ढाकना है। देन ये एक ऐसी कंपनी बना के बैठी है, यानी मॉडेस्टी, जो कि हिजाब बनाती है, अबाए बनाती है, तो इसलिए अपने आप को हिजाब में और अबाए में ज़्यादा रखती है ताकि लोगों की
नज़र में रह के यार ये इतना अच्छा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए जहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि आप ये हिजाब कहाँ से पहनती हो, आपने ये बाया कहाँ से लिया है, ये मॉडेस्टी को प्रमोट कर रही होती कि भाई यहाँ से लिया है। इसकी हर वीडियो में वो शॉप का होता है। मैं ये नहीं बोलूँ काम करना गलत है, लेकिन हिजाब को, उन सब चीज़ों को काम से रिलेट करना ये गलत बात है। आप लोगों का मतलब हिजाब को लेकर सिर्फ यही है कि बाहर ढकना है, ये सीन नहीं है। अच्छा, यहीं पर एक बात होती है, जिस व्लॉग के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की बातें की जा रही है उसी व्लॉग में ये नमाज की बातें कर रहे हैं और कुरान मतलब कि वो दिखा रहे हैं अपना, कह लो कि एक तरीके से कुरान खानी दिखा रहे हैं। वाह यार, मैं क्या बोलूँ इनको। अब जो मुस्लिम्स हैं उनको पता है, और मैं पहले भी इस चीज़ पे बात कर चुकी हूँ क्रिसमस को लेके, तो उस चीज़ के लिए रज़ा को ये क्रिसमस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मतलब कि यार मेरा भाई ना 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ है, तो मतलब अगर इसके घर में कोई 25 दिसंबर को पैदा हो जाए तो मेरे ख्याल में ये तो ईद का दिन घोषित कर देगी उसको, ये उस दिन छुट्टियाँ मनाएगी रज़ा। तो अजीब मेंटलिटी है यार, क्रिसमस को लेकर इतना ज़्यादा हाइप दिखा रहे हो। क्रिसमस हो गया, जन्म को लेकर, देखो ऐसी चीज़ें ना नॉर्मल घरों में होती है। क्रिसमस तो खैर नॉर्मल घरों में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जन्म और ये सारी बातें ना होती रहती हैं घरों में कि यार पिछले जन्म में ये, जबकि हमें पता है कि हमारे इस्लाम में पिछले जन्म वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारा कोई जन्म रहा होगा पिछला, या हमें इसके बाद भी कोई जन्म मिलना है, या हम इसके बाद भी दुनिया में आएंगे। हमारा सीधा सीधा सिंपल मानना है कि हम एक ही बार दुनिया में आए और एक ही बार दुनिया से जाएंगे, इसके बाद हम दोबारा नहीं आएंगे इस दुनिया में, ये हमारा मानना है। तो इसी तरीके से ये जन्म की बातें करना है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ राइट है। और इस्लामिक ऑडियंस में भाई इनको मैं ये देख रही हूँ, मुस्लिम ऑडियंस में इनको बड़े अच्छे से, अरे हाँ क्या बात की आपने सबादी, बहुत अच्छी बात की है। हाँ ज्ञान बटा है, इसने पूरा ज्ञान बटा है। अजीब लोग हैं, मतलब कि सीरियसली यार आप लोग भी ऐसे लोगों को क्या बोलूँ मैं। खैर अब आते हैं थोड़ा सा और इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जिस वीडियो में ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने की बात कर रहे थे, कि उसी वीडियो में ये बता रहे हैं नमाज़ पढ़ने के तरीके कि टोपी पहन लो, टोपी पहनना लाजमी है, ये लाजमी है। अच्छा, उसको टोपी पहनाना लाजमी पता था, इसको ये नहीं पता था कि नमाज के अंदर कोनियाँ ढकना भी लाजमी है, जो कि शराइत है नमाज की। सीरियसली नमाज की शराइत है, नमाज कबूल नहीं होती है। हमने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा और हमें सिखाया भी गया है कि अगर आपके हाथ की कोनियाँ नज़र आ रही होंगी या पाँव के टखने नज़र आ रहे होंगे ना, पता ही हमारे इधर कहा जाता है अगर आप नमाज को खुशू खुशू से नहीं पढ़ोगे और इस तरीके से आप नमाज की शराइत को पूरा नहीं करोगे, आपकी नमाज आपके मुंह पे लपेट के मार दी जाएगी। सीरियसली ये हमारे ऊपर मानना है। तो वो उसको पता नहीं है, लेकिन हाँ उसको सनी को ट्रोल करते हुए दिखाना है कि भाई सनी को देखो सही पता नहीं है और टोपी पहन गया है। भाई तैनू कुछ नहीं पता है, तू थोड़ा सा इस्लाम को रिसर्च कर ले। मतलब मैं क्या बोलूँ। अभी ना मैं एक वीडियो देख रही थी, मेरे सामने ना एक शॉर्ट आया था, उस शॉर्ट में ना उसने बिंदी वगैरह भी लगाई हुई थी। तो मैं सीरियसली ये देख रही थी कि यार ये देखो, ये बंदी यूट्यूब के आने से पहले थी। ये सब चेंज आया ही यूट्यूब के लिए है, क्योंकि पता है क्यों आया। अब निदा सुफियान हो गई, ये सारे लोग ना मुस्लिम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अब मुस्लिम ऑडियंस में ये अलग कैसे दिखेंगे, क्योंकि अब इंडिया में रहते हैं। अब पाकिस्तान में देखो ये हिजाब का ट्रेंड नहीं है, नहीं करती कोई व्लॉगर्स हिजाब नहीं करती हैं, क्योंकि इनको पता है भाई हमें तो फेम वैसे ही मिल जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है अलग दिखने के लिए। अब ये इंडिया में से क्या करते हैं कि इनको पता है कि यहाँ पर तकरीबन नॉन मुस्लिम्स होंगे, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, नॉन मुस्लिम्स के भाई एक अलग दिखने के चक्कर में हम मुस्लिम व्लॉगर्स हैं इसलिए ये हिजाब पहन लेते। मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है इनमें कि ये अपने आप को मुस्लिम दिखाने के चक्कर में कि हम एज अ मुस्लिम सामने हैं इसलिए ये हिजाब पहन लेते हैं। बाकी इनका कोई हिजाब से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने चीज़ देख ली है भाई। क्योंकि मुझे निदा सुफियान को देख के लगा था कि नहीं यार ये बंदी सीरियसली हिजाब का मतलब जानती है, बट उस दिन जब ये तैयार हो रही थी ना, तो मैंने देख लिया था भाई उसने भी सिर्फ बाल ढके हुए थे, बाकी चेस्ट और उसकी गर्दन वर्दन सब दिख रही है, और वो खुलेआम सही है भाई, वो लोग सही दिख रहे हैं। और बाकी व्लॉग्स में हर बहुत सारे पॉइंट्स है। सीरियसली ये ऐसा व्लॉग्स निकाल के देते हैं। अच्छा चलो आते हैं अब उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मैं इमोशनल हो गई थी। वो पॉइंट कि यार ऑडियंस तो मुझे वैसे ही बुरा कहती है, हमें तो इतना बुरा सुनने की आदत हो गई है। वो पॉइंट पे मैं इमोशनल हुई थी, और वो पॉइंट मेरा एक तरीके से डिमोटिवेशन था कि मुझे लगा कि यार मैं शायद गलत ट्रैक पे जा रही हूँ, बट नहीं, मुझे मेरी ऑडियंस ने बहुत अच्छे से बताया कि गलत ट्रैक बिल्कुल भी नहीं है ये आपका, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। आप लोगों को बताना चाहिए, हमें बहुत सीख मिलती है आप लोगों से। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पर मुझे लगा था कि नहीं यार गलत ट्रैक है। तो ये बात होती है जहाँ पर इसको बोला जाता है कि इसको अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, इसलिए तो बोलती इतनी बुराइयां हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं करेक्ट कर दूँ उस बंदी को कि भाई बुराइयां नहीं दिखाते तुम्हारी, तुम जो गलती करती हो उस पर पॉइंट आउट होता है। तुम एज अ इन्फ्लुएंसर जो काम कर रही हो, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता के जो काम कर रही हो, उस पर लोग तुम्हें पॉइंट करते हैं, इस पे लोग तुम्हें बोलते हैं। अब तुम्हें अगर अच्छा बुरा इस चीज़ का लगा उसको, जो रज़ा रेहान के लिए पिछले दिनों कमेंट्स हुए हैं, इसको इस बात पे बुरा लगा, इसने इस बात पे ही टौंटबाजी कर दी है आगे जाके कि मैं किसी को भी अपने मतलब कि मैं चला नहीं सकती हूँ। सब यहाँ पे जो कर रहा है ना अपनी मर्जी से कर रहा है, जो कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, पैसा करवा रहा है। सीरियसली मैं कल भी एक बात बैठ के सोच रही थी, जैसे दूसरे व्लॉगर्स का एक जोन आया ना कि वो नीचे गए हैं, मतलब कि उनकी सारे व्यूज़ वगैरह डाउन हुए। तो कल भी मैं बैठ के एक चीज़ सोच रही थी, अगर इसके व्यूज़ डाउन होते, इसका पैसा कम होता है, तो क्या ये इन सबको जिस तरीके से अभी रख रही है रखेगी?
बिल्कुल भी नहीं रखेगी। अगर आपने याद हो ब्लॉगिंग की जब शुरुआत हुई थी तब इसको क्या बोलता था शुएब इब्राहिम और सब, हालांकि उस टाइम पर भी अच्छा खासा अर्न करती थी कि ये कंजूस है, ये तो ये है, ये अपना घर रख के बात करने वाली। और भाई हर बंदा होता है अपना घर रख के बात करने वाला, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या ये जो इतनी अय्याशियाँ ये सब कुछ दे पा रही है, आज ये जिन बच्चों को बिगाड़ रही है, जिनके फ्यूचर के साथ ये खेल रही है, कल को ये उनके फ्यूचर को सेव कर पाएगी? नहीं करेगी। इनका फ्यूचर सेव बिल्कुल भी नहीं करेगी भाई। वो अपना घर देखेगी। हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं, सही है, हमने पहले भी देखा है कि इसने पहले अपने आप को सिक्योर किया, उसके बाद खर्चा करना स्टार्ट किया। वरना ये कोई रज़ा रेहान पर किसी भी को खर्चा नहीं करती थी भाई। सबको गिफ्ट्स में भी सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये दे के निकल लेती थी। मेरे ख्याल में वो भी नहीं देती थी, कम ही देती थी, कोई पैसे इतने ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं देती थी। तो यही था, पहले इसने अपना घर बनाया, अपना काम किया। मैं ये नहीं बोल रही कोई बुरी बात है, लेकिन मैं ये हकीकत बता रही हूँ कि जिस रज़ा रेहान को आज ये यूज़ कर रही है और जो रज़ा रेहान आज उसके पैसों के लिए यूज़ हो रहे हैं, कल अगर ये पैसा इसके पास नहीं रहेगा तो ये सबसे पहले आप लोगों को उठा के ही बाहर करेगी। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन खैर इसको बुरा इसीलिए लगा हुआ था क्योंकि रज़ा रेहान के कमेंट्स आए हुए थे, तो इसीलिए दिल बर्दाश्त हुई हुई थी कि मुझे कमेंट्स आए हैं ऐसे और मुझे ऐसा हुआ है, मुझे तो बुरा सुनने की आदत हो गई है। बुरा नहीं, हकीकत है बहन। हकीकत तस्लीम करना सीखो। बुरा नहीं बोला है तुम्हें लोगों ने, हकीकतें दिखाई, आईना दिखाया है। जो तुम रज़ा रेहान को स्पॉइल करती हुई नज़र आ रही हो ना, रेहान तो इतना नहीं नज़र आता लेकिन रज़ा बहुत ज़्यादा होती है। जो उस बच्ची को तुम स्पॉइल करती हुई नज़र आ रही हो ना, जिसकी पूरी तुम पर्सनैलिटी खा गई हो, तो उस पर लोगों ने तुम्हें आईना दिखाया है। वो आईना अगर तुम्हें बुरा लगा है तो उसको क्या कह सकते हैं? अगर वो आपको बुराई लग रही है तो इट्स ओके, अच्छी सी बात है भाई। आपको बुरा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं भाई। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, वैसे आपस की बात है। लेकिन खैर इस वीडियो में और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बट आई थिंक सो कभी बहुत लंबा हो जाएगा। और मतलब मैं ना एक और वीडियो बना सकती हूँ, सीरियसली इतने सारे पॉइंट्स इसने छोड़े। अच्छा एक मैं यहाँ पे जाते जाते बात छोड़ूंगी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसने जो कुरान खानी दिखाई है वो तो बंद होनी चाहिए, मतलब कि ये तो अल्लाह के लिए होता है, ये तो बंद होना चाहिए, ये मोनेटाइज किया है इसने। वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि इसने दीपिका को शो नहीं करवाया। और अच्छा दीपिका के ऊपर से याद आया, बिरयानी और जर्दा आता है तो वहाँ पर ये बड़े से बोलती है, ये लो ये आपके बहू रानी के घर से आया है। मतलब भाई बड़े कुछ चल रही है कोल्ड वार शोल्ड वार। फील तो हो रहा है कुछ कोल्ड वार का वापसी, किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे तो हो रहा है फील यार, दोबारा कोल्ड वार अगेन स्टार्ट हुई है। या तो मुझे लग रहा है रज़ा रेहान के टॉपिक पे ही हुई है, क्योंकि इसने कुरान खानी वाले सीन में उन्हें भाभी को नहीं दिखाया था कि लोग भाभी को गालियाँ दे के भाभी नहीं आई है, बट मुझे दिख गई थी भाभी आई हुई। लेकिन शुएब दिखा है और वो दिखा है, मतलब रूहान दिखा, लेकिन इसने जान के भाभी का बैक लिया। लेकिन मुझे बैक से नज़र आ गई थी कि दीपिका आई हुई है, लेकिन इसने लिया नहीं था दीपिका को व्लॉग में। अब उसको ज़रूरत भी नहीं है ना भाई व्लॉग की। तो खैर कुरान खानी को काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई ये मोनेटाइज नहीं करना चाहिए था, ये नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि देखो एज ए इन्फ्लुएंसर इनको ऐसी चीज़ें भी दिखानी चाहिए। पता है क्यों? ताकि लोग इन्फ्लुएंस, कम से कम कुछ तो अच्छे से इन्फ्लुएंस हो। अब ये कुरान खानी करेगी तो काफ़ी लोग भी इस दिमाग में लाएंगे कि चलो यार हम भी कुरान खानी वगैरह करते हैं। और एक और चीज़ ना मुझे यार यहाँ पर ज़रा बताना कि रज़ा ना यहाँ पर कुरान पढ़ रही होती है, वो कुरान मुझे लगा है कि उसने नीचे रखा हुआ है। अब मैंने 2-3 बार उसको देखा, बट मुझे सही समझ नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग बताना उसने किसी चीज़ के ऊपर रखा है या वो ज़मीन पे ही उसने रखा हुआ था कुरान शरीफ को, तो मुझे ये लाजमी बताना। और कुरान खानी वाले पॉइंट को मुझे लग रहा है कि नहीं यार, उनको भले उसने ये चीज़ें होती है अल्लाह के लिए, लेकिन कभी कभी अगर आप ये चीज़ें एज ए इन्फ्लुएंसर काम दिखा रहे हो तो एक अच्छे के लिए भी दिखा रहे हो, तो कि चलो यार लोग इन्फ्लुएंस हो और लोग ये चीज़ों की तरफ बढ़ें, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन खैर आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। अच्छा इस वीडियो का ना मैं एंड ले चुकी थी, लेकिन इसी दरमियान ना मैंने वो नौशीन वाली वीडियो पूरी देखी ना, तो जब वो मैंने पूरी देखी है तो मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। उसमें मारा है, उसकी ससुर ने भी मारा है, हाथ उठाया, मतलब कि एक तरीके से जूते फेंक के मारे, उसने बैग फाड़ा है। मतलब यार लिमिट्स, आउट ऑफ लिमिट्स क्रॉस किया है। ये सब कुछ क्या था मतलब? और सीरियसली लोगों ने सही लताड़ा, और लताड़ना भी चाहिए यार। आप लोगों को तो बहुत पहले से लताड़ना चाहिए। जब बहुत पहले से ये सारी चीज़ें लताड़ोगे ना, गुस्सा करोगे आप लोग, तो सीरियसली आप लोग कमेंट्स के अंदर लिखना शुरू कर, तो ये चीज़ें करने से पहले सोचेंगे ये लोग। और ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे दानिश पे प्रैंक करो, निदा पे प्रैंक करो। मतलब ये प्रैंक नहीं था, ये कहीं से भी प्रैंक नहीं था। ये कौन सा प्रैंक था? प्रैंक तो वो होता है कि जो जिस तरीके से आप एक तरीके से कोई शॉकिंग न्यूज़ दे दो या शॉकिंग हरकत कर लो, वो एक प्रैंक कैटेगरी में आता है। ये प्रैंक की कैटेगरी में नहीं आता है, ये किसी भी तरीके से प्रैंक की कैटेगरी में नहीं है। एक तरीके से बदतमीजियाँ थी, आटा फेंका है और भाई दरवाजे को मारा है ज़ोर ज़ोर से। एक टाइम पर ना उसको अंकल को झटका भी आया है सीरियसली। और अगर आप देखो तो ये एज कितनी खतरनाक होती है यार। यहाँ पर उन्होंने दीवार पर हाथ मार दिया, उनका दीवार पर हाथ लगा, उनके हाथ पे लगा है। मतलब भले जितना भी लोग बोलने के, ये पता होता है, ये एक तरीके से पहले से इन्होंने कन्फर्म की हुई होती हैं चीज़ें। मैं भी बोलती हूँ पहले से इनको पता होती है कुछ चीज़ें, ये लोग पहले से जो है वो बता के रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यार ये सब कुछ कितना डेंजर होता है एक बंदे के लिए, एक उस बंदे के लिए जिसकी एज भी अच्छी खासी है। कोई छोटा नहीं है, उसकी एज भी अच्छी खासी है। लेकिन वही सारी बात है कि भाई कौन समझाए इनको, इनको जस्ट व्यूज़ दिखते हैं, अपना डॉलर्स दिखते हैं, बस यही सब कुछ दिखता है।
बहुत बुरा, मुझे तो वाक़ई लिटरली बहुत बुरा फ़ील हुआ। अब जब ये हम सब बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे, हाँ, हमारे हेटर्स हैं ना, हमारे जेलस बोल रही हूँ, हमारे जेलस हैं। ओके भाई, जेलस हैं तो जेलस है, क्या कर सकते हैं। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।